राधे राधे। हरे कृष्णा साधकों। आज हम जो बात कर रहे हैं, टॉपिक है ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम डिस्फंक्शनल पैटर्न्स, हाउ टू स्टॉप रिपीटिंग अनहेल्थी रिलेशनशिप डायनेमिक्स। हिंदी में समझें तो इस लेक्चर में, इस एपिसोड में, जिसका विषय है कि कैसे जो हमारे रिलेशनशिप के अनहेल्दी जो डायनेमिक्स हैं उनको ब्रेक करें, उन पैटर्न्स को कैसे ब्रेक करें। अनहेल्दी पैटर्न्स के बारे में हम अपनी रिलेशनशिप में बार बार रिपीट जो करते हैं पैटर्न, जिसकी वजह से हमारे रिश्ते में मुश्किलात पैदा हो जाती हैं, हमारे रिश्तों में दिक्कतें पैदा हो जाती हैं, हमारे रिश्ते पहले जैसे सुकून भरे नहीं रहते, इस पर बात कर रहे हैं। हम ये समझेंगे कि हम खुद को उन पैटर्न से कैसे आज़ाद कर सकते हैं, यानी अपनी रिलेशनशिप जो है उसको ज़्यादा हेल्दी और फुलफिलिंग कैसे बना सकते हैं। डिस्फंक्शनल रिलेशनशिप पैटर्न्स हैं क्या, पहले तो ये समझ लीजिए। सबसे पहले समझना जरूरी है कि डिस्फंक्शनल रिलेशनशिप पैटर्न्स होते क्या हैं। ये ऐसे रिपीटिंग बिहेवियर हैं साधकों जो अक्सर हमें नेगेटिव आउटकम्स तक ले जाते हैं। अक्सर लोग बिना समझे ही अपने आप को उन तरीकों में फंसा लेते हैं, चाहे वे कॉन्फ्लिक्ट हों या उन कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करना हो या फिर नेसेसरीली जो ओवर रिएक्ट कर जाते हैं वो हो। ये पैटर्न्स बार बार इसलिए आते हैं क्योंकि हम इनको समझते नहीं हैं और उन्हें बदलने की कोशिश नहीं कर पाते। कई बार हम इमोशनली स्टक महसूस करते हैं खुद को, हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते या किसी बात पर ओवर रिएक्ट कर जाते हैं। ये साइकिल इस वजह से रिपीट होते हैं क्योंकि हमारी जो अपब्रिंगिंग है या हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस जो हैं उन्होंने हमें सिखा दिया है कि हमें एक पर्टिकुलर तरीके से रिएक्ट करना चाहिए। ये पैटर्न्स कभी हमारे लिए प्रोटेक्टिव थे, लेकिन अब ये हमें अनहेल्दी रिश्तों में फंसा रहे हैं, तो इनसे थोड़ा हमें समझना है और बच कर के चलना है। तो कॉमन डिस्फंक्शन पैटर्न्स कैसे पहचानें, क्या हैं, तो आइए हम बात कर लेते हैं। कुछ कॉमन डिस्फंक्शनल जो पैटर्न्स होते हैं जिनको पहचानना जरूरी होता है। ये पैटर्न्स कुछ इस तरीके से हो सकते हैं, जैसे पहला, अवॉइडिंग डिफिकल्ट कन्वर्सेशन। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अनकंफर्टेबल कन्वर्सेशन से अवॉइड करते रहते हैं क्योंकि वह इमोशनल डिस्कम्फर्ट से बचना चाहते हैं। ये बिहेवियर बार बार दिखने लगता है, जिसका नतीजा ये होता है कि प्रॉब्लम्स का जो सॉल्यूशन है वो मिलता नहीं है और वह ज़्यादा और कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। दूसरा है डिफेंसिवनेस। जब भी आपको लगता है कि आप आप पर किसी ने किसी तरह का, क्या कह सकते हैं, वर्बल अटैक किया, यानी कि कुछ ऐसा कहा कि जिससे रिलेशनशिप खराब हो सकती है, आप अपनी पोजीशन डिफेंड करने लगते हैं वहाँ पर। ये एक नेचुरल रिएक्शन है और हमें रिएक्शन से हमेशा ज़िंदगी में बचना चाहिए, रिस्पॉन्स करना है। और लेकिन जब ये एक्सेसिवली हो जाए, जो ये रिएक्शन है जो एक्सेसिवली हो जाए, तो इससे रिलेशनशिप जो है हमारी, उसमें ट्रस्ट और ओपन कम्युनिकेशन हर्ट होता है। तीसरा है इमोशनल ओवर रिएक्शन। कई बार हम अब किसी छोटी सी बात पर इतना ज़्यादा रिएक्ट कर जाते हैं। मैं भी करता था, ऐसा नहीं है कि मैंने ये चीज़ें सीखी हैं, मैं इस दौर से गुजरा हूँ, मैंने इन चीज़ों को समझा है, तब जाके मैं आपको बता रहा हूँ। तो कई बार हम छोटी सी बात पर इतना ज़्यादा रिएक्ट कर जाते हैं कि वह चीज़ कंट्रोल से बाहर हो जाती है और ये ओवर रिएक्शन किसी पुरानी या अनसॉल्व्ड फीलिंग जो है उससे ट्रिगर होता है और हमें अब तक जो कि हमें अब तक बोदर कर रही है। और ये सारी चीज़ें ना अभ्यास से सही हो सकती हैं। ये सब डिस्फंक्शनल पैटर्न अक्सर हमारे पास्ट से जुड़े होते हैं। ये कोपिंग मैकेनिज्म तब तक हमारे लिए यूजफुल हो सकते थे जब हम बच्चे थे या हम इमोशनल ट्रॉमा से डील कर रहे थे, लेकिन अब ये पैटर्न्स हमारी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। और डिस्फंक्शनल पैटर्न से ब्रेक कैसे करें, इस पर भी बात कर लेते हैं। तो साधकों, पहला स्टेप ये है कि हम अपने पैटर्न्स को पहचानें, खुद को ऑब्जर्व करें। कौन सी सिचुएशन में आपको ट्रिगर फील होता है, कब आप अवॉइड कर रहे हैं, कब आप ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। ये अवेयरनेस सबसे पहली चाबी है अपने आप को चेंज करने की।
तो चलिए अब कुछ जो प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं, जिनके थ्रू हम अपने अनहेल्दी जो पैटर्न्स हैं उनसे ब्रेक कर सकते हैं। पहली चीज़ है सेल्फ अवेयरनेस को प्रैक्टिस में लेकर आएँ, उसको प्रैक्टिस करें। सबसे पहले खुद को ऑब्जर्व करें, जब भी आप किसी पर्टिकुलर पैटर्न में फंसे पाएँ, अपने आप को फंस जाएँ, अपने आप से पूछें कि मुझे कैसा फील हो रहा है, मुझे क्या ट्रिगर करता है। ये सवाल आपको अपने बिहेवियर को समझने में मदद करेगा। जजमेंट की ज़रूरत नहीं है, बस ऑब्जर्व करना है कि क्या फील कर रहे हैं और क्यों। दूसरा है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन सीखें। कई बार हम अपनी बात नहीं कह पाते या फिर गुस्से होकर के कह जाते हैं। ये दोनों ही तरीके गलत हैं। असर्टिवनेस सीखें, अपनी बात को बिना गुस्से और बिना शर्माए कहने की एक कला होती है। ये एक इम्पोर्टेंट स्किल है जो हमारी रिलेशनशिप को सुधार सकती है। नंबर 3 है इमोशनल रेगुलेशन टेक्निक्स। जब भी आप इमोशनल हो जाते हैं, एक सेकंड के लिए पॉज करें, डीप ब्रीदिंग करें और फिर कुछ सेकंड के लिए सोचने का वक्त लें। आप कहेंगे महाराज ऐसा थोड़ी ना होता है। नहीं होता, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक नहीं होता, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो होता है। हमने किया है। हम भी कौन से जब शुरू हमारी शादी हुई थी तो हमारी भी दिक्कतें थी, हम भी खूब लड़ते थे, ये मैं ओपनली कहना चाहता हूँ। लेकिन हमने उसमें सुधार किया, छोड़ा नहीं, डिवोर्स नहीं लिया, सुधार किया, चीज़ें बढ़िया होती हैं, हमें भरोसा है इस चीज़ का। और लेकिन ये संयम रखना पड़ेगा और इन चीज़ों को प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा। तो मैं बता रहा था कि आप अगर जब भी आप इमोशनल हो जाते हैं तो एक सेकंड के लिए पॉज करें, अपने आप को डीप ब्रीदिंग करें, कुछ सेकंड के लिए सोचने का वक्त लें अपने आप में। आपको ये रिस्पॉन्स देने हैं और रिएक्ट करने में फ़र्क समझने में मदद करेगा। यानी कि कभी भी आपको रिएक्ट नहीं करना, रिस्पॉन्स करना है, यही माइंडफुलनेस है। ये फ़र्क बहुत ज़रूरी है क्योंकि रिएक्ट करने से सिचुएशन अक्सर बिगड़ जाती हैं, जबकि रिस्पॉन्ड करने से चीज़ें सुधर सकती हैं। नेक्स्ट है जर्नलिंग करें। जर्नलिंग क्या होता है कि आप अपने थॉट्स और फीलिंग्स को लिखना एक पावरफुल टूल है। ये आपको अपने अंदर की बिलीफ्स और ट्रिगर्स को समझने में मदद करता है। कई बार हम अपनी पुरानी या गलत आदत जो सोच है उसको लेकर के आगे बढ़ते हैं, लेकिन जब हम लिखते हैं तो ये क्लियरिटी मिलती है कि हम किसी गलत विश्वास में फंसे हुए हैं। नेक्स्ट है प्रोफेशनल हेल्प या थेरेपी लें। कभी कभी डिस्फंक्शनल पैटर्न इतने ज़्यादा गहरे हो जाते हैं कि उनसे अकेले ब्रेक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। थेरेपी एक ऐसा सेफ स्पेस प्रोवाइड करती है जहां आप बिना किसी जजमेंट के अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं और एक थेरेपिस्ट को आपको गाइड कर सकता है कि कैसे आप अपनी पास्ट ट्रॉमा जो हैं और अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म है उससे निकल करके आगे बढ़ सकते हैं। देखिए साधकों, मैं एक चीज़ का भरोसा आपको दिलाना चाहता हूँ कि मैं उस तरह का बाबा बिल्कुल भी नहीं हूँ कि आपको बरगला दूँ। जो चीज़ अध्यात्म की है उसको अध्यात्म के तरीके से देखेंगे, जो चीज़ मैकेनिज्म तरीके की है उसे मैकेनिज्म में देखेंगे, जो चीज़ भौतिक है उसको भौतिकवादी तरीके से देखेंगे। यानी कि अलग अलग पैटर्न को अलग अलग तरीके से देखेंगे। ये नहीं है कि जिस चीज़ का जवाब नहीं आया उसको भगवान के मत्थे मढ़ दिया या धर्म के मत्थे मढ़ दिया या फिर कह दिया कि तुम अभी इस लायक नहीं हो कि समझ पाओ। नहीं, ऐसा नहीं होगा। इस चीज़ का भरोसा रखिए। अगर ऐसा होता है, मान लो बाय द वे कभी हो, तो आप मुझे कमेंट करके याद दिला सकते हैं कि महाराज आपने ऐसा कहा था और यहाँ मुझे लग रहा है कि आप गलत जा रहे हैं। हम सुधारेंगे, हम भी आप जैसे ही लोग हैं। बस ये है कि हमारी प्रैक्टिस कुछ अलग है। हम जो पढ़ रहे हैं, बहुत सारी नॉन फिक्शन बुक्स हैं, हमारे स्पिरिचुअल टेक्स्ट जो हैं, चाहे महाभारत गीता, श्रीमद् भागवत गीता हो, रामायण हो, अष्टावक्र गीता हो, विदुर नीति हो और तमाम तरह की अलग अलग क्षेत्रों की नॉन फिक्शन बुक्स हों, उसका उद्देश्य ये है कि जन सामान्य, हमारे भारत में इस तरह का सिस्टम नहीं रहा कि वो काउंसलिंग ले सके, क्योंकि उसे अलग तरीके से देखा जाता है। तो हम एक खुला प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना चाहते हैं कि अलग अलग चीज़ों को साइंटिफिक तरीके से कैसे समझ सकते हैं, कैसे वो हमारे लिए लाभदायक हो सकती हैं। नेक्स्ट है माइंडफुल प्रैक्टिस करें।
जो हमारा टॉपिक है उससे थोड़ा हम साइड में चले गए थे, तो हम वापस आ जाते हैं। माइंडफुल प्रैक्टिस करें। माइंडफुलनेस का मतलब है अपने प्रेजेंट मोमेंट को पूरी तरह से जीना। ये प्रैक्टिस आपको अपने थॉट्स और फीलिंग्स को एक्सेप्ट करने में मदद करती है, और बिना ओवर रिएक्ट किए जब भी आप किसी डिफ़िकल्ट कन्वर्सेशन में हों या किसी नेगेटिव फीलिंग को एक्सपीरियंस कर रहे हों, माइंडफुलनेस से आप अपनी सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। जैसे कि अब कुछ रिलेटेबल एग्जांपल लेकर के देखते हैं कि मान लीजिए आप और आपका पार्टनर अक्सर कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करते हैं क्योंकि आपको डर लगता है कि कहीं रिलेशनशिप खत्म ना हो जाए। ये अवॉइडेंस एक अनहेल्दी पैटर्न है, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं होने देता। इसको सुधारने के लिए एक छोटा स्टेप ले सकते हैं, जैसे कि हर हफ्ते एक कंफर्टेबल कन्वर्सेशन रखना जहां दोनों ओपनली अपनी बात रख सकें। ये अनकंफर्टेबल होगा, लेकिन धीरे धीरे डिफ़िकल्ट कन्वर्सेशन को अवॉइड करना छोड़ देंगे। दूसरा, कि एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि इमोशनल को रिएक्शन जो है, ओवर रिएक्शन जो है, उसका ले लेते हैं एक एग्जांपल कि मान लीजिए आप किसी छोटी सी बात पर अपने पार्टनर से लड़ने लगते हैं क्योंकि आपको अपने बचपन में फील करना पड़ा था। ये ओवर रिएक्शन जो है पास्ट हर्ट्स जो हैं, जो पिछले जो आपका जीवन है उसमें जो आपको हर्ट्स किए हैं लोगों ने, उससे आ रहा है। आपको इस पैटर्न को ब्रेक करने के लिए अपनी पास्ट जो फीलिंग है, जो आपकी लाइफ के पुराना जो दौर है, उसकी जो फीलिंग्स हैं उनको समझना होगा। जब भी आपको फील हो कि आपका गुस्सा बढ़ रहा है, एक सेकंड के लिए पॉज करें, डीप ब्रीद लें और सोचने का वक्त लें। ये आपको इमोशनली रेगुलेट करने में मदद करेगा। अब चेंज एक जर्नी है साथियों, साधकों। डिसफंक्शनल पैटर्न से ब्रेक करना एक जर्नी है जिसमें पेशेंस यानी कि धैर्य और प्रैक्टिस दोनों की ज़रूरत है। ये एक ओवरनाइट चेंज नहीं है। कई बार हमें अपने जो साथ जो जेंटलनेस जो है उसकी ज़रूरत होती है। ये याद रखें कि आप गलत नहीं हैं, बस आप अपनी पुरानी जो कंडीशनिंग जो हो रखी है उससे निकल रहे हैं। आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं। हर एक स्टेप एक नई लर्निंग है, ये एक नया एक्सपीरियंस है, ये गलतियों से सीखने का प्रोसेस है जिसमें आप अपने आप को और अपने पार्टनर को माफ़ी दे सकते हैं। हेल्दी रिलेशनशिप के लिए ऑनेस्टी, पेशेंस और कंपैशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। डिसफंक्शनल रिलेशनशिप जो पैटर्न हैं, इनके बारे में आज हमने जो बात की कि कैसे हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस से जुड़े हुए हैं, कैसे ये बार बार हमारी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। हमने कुछ स्टेप्स जो प्रैक्टिकल वो भी डिस्कस किए कि सेल्फ अवेयरनेस, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इमोशनल रेगुलेशन, जर्नलिंग, थेरेपी और माइंडफुलनेस, जिनकी मदद से हम अपने पैटर्न्स को चेंज कर सकते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि अगर आप ये स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आप अपने रिलेशनशिप में एक सिग्निफिकेंट चेंज तो ज़रूर देखेंगे। ये चेंज ज़रूरी है सिर्फ आपके रिलेशनशिप के लिए ही नहीं, बल्कि आपको अपने लिए भी ये ज़रूरी है। खुद से भी हेल्दी रिलेशनशिप रखना, अपनी इमोशंस को समझना और अपने पैटर्न्स को चेंज करने की कोशिश करना ही आपको एक फुलफिलिंग लाइफ की तरफ लेके जाता है। आप सब में ये शक्ति है कि आप अपने जो डिसफंक्शन पैटर्न्स जो बन गए हैं उनसे आज़ाद हो सकें और अपनी रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग और मीनिंगफुल बना सकें। ये जर्नी मुश्किल ज़रूर है साथियों, लेकिन ये पॉसिबल है और ये वर्थ इट है। तो चलिए आज से ही शुरुआत करें आप अपने आप को समझने की, अपने अनहेल्दी पैटर्न्स को ब्रेक करने की और अपने रिलेशनशिप में एक पॉजिटिव चेंज लाने की। मुझे पूरा भरोसा है कि आप इस जर्नी में अपने लिए कुछ अच्छा पाएंगे। पेशेंस रखें, खुद को समझें और अपनी रिलेशनशिप को एक नए नज़रिए से देखने की कोशिश करें। हम सब में ये ताकत है कि हम अपने पैटर्न्स से आज़ाद होकर अपनी लाइफ में एक नई दिशा दे सकते हैं, एक नई ज़िंदगी जी सकते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ राधे राधे, राधे राधे, हरे कृष्णा, हरे कृष्ण।